आज हम वेव ऑप्टिक्स का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। देखो क्या है, हम ये कह सकते हैं कि वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी की जब भी बात होती है तो उसका 60% अकेले इंटरफेरेंस से पूछा जाता है। ये होता क्या है, मान लो इस एक पॉइंट की हम बात करते हैं और यहां कोई वेव हमारे पास है जो यूं आ रही है, जबकि दूसरी वेव आती है यूं। देखो, अगर इस वेव की बात हम करते हैं तो वेव को जब हम यूं ड्रॉ करते हैं तो लिखते हैं कि ऊपर का पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, जबकि नीचे का पार्ट क्या है, नेगेटिव है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, तो ये क्या आता है, प्लस। हम इस पॉइंट पे जब दो वेव एक साथ मिक्स करवाते हैं तो ये कह सकते हैं इसका प्लस आएगा, दूसरी वेव का प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका भी क्या आएगा, प्लस। अगर एक पॉइंट पर दो वेव के पॉजिटिव एक साथ आते हैं तो इस पॉइंट पे वेव की इंटेंसिटी या तीव्रता जो है ये बढ़ जाती है, जबकि मान लो इस पॉइंट पे ये दूसरा कोई पॉइंट है, देखो यहां से आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर आएगा माइनस। अगर एक ओवरलैपिंग पॉइंट पे जहां ये दोनों एक दूसरे से मिक्स होती है, दोनों का प्लस आता है तब तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जबकि एक का प्लस आए और एक का माइनस आए तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम। इसी चीज को इंटरफेरेंस या व्यतिकरण बोलते हैं। क्या है ये, when two wave of same amplitude and same frequency, जब दो लगभग सेम एम्पलीट्यूड यानी समान आयाम और सेम फ्रीक्वेंसी समान आवृत्ति की तरंगे एक दूसरे पे सुपर इंपोज करती है या ओवरलैप करती है, तो कुछ जगह तीव्रता या इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जबकि कुछ जगह इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस चीज को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। क्या कहेंगे, when two waves of almost same amplitude and same frequency superimpose on each other, intensity increase or decrease, this is interference। हम ये कह सकते हैं जब दो लगभग समान आयाम व समान तीव्रता की तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो तीव्रता बढ़ जाती है या घट जाती है, यही व्यतिकरण है। तो हमें पढ़ना यह है किस पॉइंट पे इंटेंसिटी बढ़ती है और किस पॉइंट पे इंटेंसिटी कम होती है। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल इसमें हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस या व्यतिकरण की न्यूनतम आवश्यक शर्त। देखो, ये इंटरफेरेंस या व्यतिकरण तभी होता है जब दोनों सोर्स जो हैं, जब दोनों स्रोत कला संबद्ध हो या when two sources are कोहेरेंट। अब कुछ बार तो सिंपल सवाल आता है कि इंटरफेरेंस की मिनिमम कंडीशन क्या है,
क्या है कि दोनों क्या हो, कला संबद्ध या कोहेरेंट हो। और दूसरा आता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जब फाई या फेज डिफरेंस या जिसको हिंदी में बोलते हैं कलांतर नियत या कांस्टेंट हो, ऐसी दो वेव जो सेम गैप पे चलती हो उनको बोलते हैं कोहेरेंट। सेम गैप का मतलब ये है, देखो ये है फर्स्ट वेव, ये है सेकंड वेव। देखो दोनों का जीरो एक साथ है, मैक्सिमम एक साथ है, फिर से जीरो साथ है, फिर मैक्सिमम साथ है। ऐसी वेव जिनके जीरो साथ है मैक्सिमम साथ है, ये भी कोहेरेंट है। या केस सेकंड मान लो यूं दिया हुआ हो कि एक वेव है ये, जबकि दूसरी वेव दी गई है ये। देखो ये जीरो है, तब इस वेव का मैक्सिमम दिया हुआ है, मतलब ये एक साथ नहीं है, ये इससे कुछ आगे है। लेकिन फिर जब ये मैक्सिमम होती है तो ये कितनी हो गई, जीरो। ये जीरो है तब कितनी है, मैक्सिमम। मतलब इन दोनों में इतना गैप हमेशा कायम है। ऐसी दो वेव जिनका गैप हमेशा मेंटेन रहे उनको कोहेरेंट या कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं। इंटरफेरेंस या व्यतिकरण की बेसिक शर्त यह है कि ये तभी होता है जब दोनों सोर्स क्या होते हैं, कोहेरेंट होते हैं, या दोनों क्या होते हैं, कला संबद्ध होते हैं। ठीक बात है, आगे चलते हैं। हमने ये कहा कि इंटरफेरेंस या व्यतिकरण तभी होता है जब दोनों का एम्पलीट्यूड या आयाम सेम हो और ओमेगा भी लगभग क्या हो, सेम हो। तो मान लो एक वेव दी हुई है ए साइन ओमेगा टी और दूसरी वेव दी हुई है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब ये इससे कुछ आगे भी मिल सकती है या कुछ पीछे भी हो सकती है। दो वेव हैं, एक पॉइंट पर आकर मिलती है, तो फर्स्ट का एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, दूसरी का कितना है, और बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाई है। तो हम ये जानते हैं कि अगर ऐसे में ए रिजल्टेंट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कोस थीटा। तो यहां इन दोनों की वैल्यू सेम है, a प्लस 2a और ये दे रखा है फाई, स्क्वायर कर रखा है यहाँ। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, ये लो। और ये भी कितना है, दोनों में से 2a स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, यहां बचता है 1 और यहां बचता है कोस फाई। अब तीन ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स में काम आते हैं। 1 प्लस कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां क्या है, 1 प्लस कोस थीटा है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आएगा 2a स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2, 2 इंटू 2 इसका रूट 2 आएगा, a स्क्वायर का रूट a आएगा, कोस स्क्वायर का रूट कोस आएगा। तो जो a रिजल्टेंट है ये दिया जाता है 2a कोस फाई बाई 2। यह कभी नहीं पूछा जाएगा। फिर पूछता क्या है, देखो यहां से अगर हम इंटेंसिटी लेना चाहें तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर। अगर किसी तरंग की तीव्रता या इंटेंसिटी ज्ञात करनी हो तो एम्पलीट्यूड का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो यहां जो इंटेंसिटी आती है इसको लिखेंगे 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई बाई 2। तो
इसको तो बोलते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी। आई का फॉर्मूला आई नॉट इंटू आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कोस स्क्वायर 5/2। वाई ये सॉरी इंटरफेरेंस से अगर सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहले ये आएगा। कैसे आएगा? देखो फॉर्मूला अपने पास में है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कोस स्क्वायर 5/2। सवाल कैसे देगा? इफ टू वेव्स सुपर इम्पोज then intensity is 1/4 of maximum. Find phase difference between them. यदि दो तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त तरंग की तीव्रता अधिकतम की 1/4 हो तो दोनों में पथांतर होगा। देखो सवाल क्या है कि जो आई है ये मैक्सिमम का कौन सा हिस्सा है? 1/4। पूछ क्या रखा है? फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम। इनके बीच में पथांतर क्या है? मतलब हमसे पूछ रखा है लैम्डा या डेल्टा लैम्डा, डिफरेंस ऑफ लैम्डा। तो इस वैल्यू को वहां रखेंगे तो क्या आएगा? आई नॉट बाई 4 इज इक्वल्स टू आई नॉट कोस स्क्वायर 5/2। ये कैंसिल यहां से दोनों तरफ रूट करेंगे तो आएगा 1/2 कोस स्क्वायर का रूट कोस। कोस में कितने पे वैल्यू 1/2 होती है? 60 पे। तो इसको लिख सकते हैं कोस 5/3 कोस 5/2। ये काट देंगे तो 5 कितना आता है? 2π/3। सवाल फाई नहीं है, सवाल हमसे कलांतर नहीं पूछा गया, सवाल पूछा गया है किस चीज का? पथांतर। तो पिछली क्लास में एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि कलांतर अपॉन 2π बराबर पथांतर अपॉन लैम्डा या फेज डिफरेंस अपॉन 2π इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा। आया था लास्ट क्लास में। मिलता है ये और पूछ रखा है ये, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2π/3। ये 2π/3 2π ये पूछ रखा है, ये लैम्डा, ये कैंसिल, लैम्डा इधर ले आएंगे तो पाथ डिफरेंस आता है λ/। ये था इंटरफेरेंस की बेसिक चीजें। क्या क्या? कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है आई नोट, जिसको बोलते हैं इनिशियल का 4 टाइम। यहां लिखा हुआ था 4a²। अगर फेज डिफरेंस 5 हो तो इंटेंसिटी होती है आई नोट कोस स्क्वायर 5/2। इंटरफेरेंस होता कब है? जब दोनों कोहेरेंट हो या कला संबद्ध हो। और कोहेरेंट का मतलब इस चीज से है कि उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या दिया हुआ हो? कांस्टेंट दिया हुआ हो, बदलता नहीं हो। यहां तक के सवाल हम एक जगह कर देते हैं। क्या क्या कहा हमने? कि इंटरफेरेंस या व्यतिकरण कब होता है? जब दोनों सोर्स कैसे हो? कोहेरेंट या कला संबद्ध हो। और इसका मतलब क्या है? जब उनके बीच का फेज डिफरेंस या कलांतर जो है ये कैसा मिलता हो? कांस्टेंट मिलता हो, पहली चीज। दूसरी चीज, उन दोनों में ए मस्ट बी सेम, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और साथ में ओमेगा मस्ट बी सेम, ये भी क्या मिलना चाहिए? दोनों में सेम। तीसरी चीज हमने क्या कही है? जो फॉर्मूला था पिछली क्लास में, फेज डिफरेंस अपॉन 2π बराबर पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा लिया जाता है। और चौथी चीज कही है कि जब ये एक दूसरे पे आके मिक्स होते हैं तो आई का फॉर्मूला होता है आई नोट कोस स्क्वायर 5/2। अगर पेपर में
इन चारों में से कोई सवाल आता है तो याद रखी जा सकती है चारों चीजें। अब टॉपिक शुरू होता है यहां से नया, क्या? पाथ डिफरेंस इन इंटरफेरेंस, व्यतिकरण में पथांतर। देखो ये कैसे निकालते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है जिस पे यहां से एक वेव आती है, किस तरह से? इसको बोलते हैं 1 लैम्डा। एक चक्कर में कोई वेव जितनी डिस्टेंस चलती है ये इसका 1 लैम्डा है। तो ये 1 लैम्डा, 2, 3, 4 लैम्डा। इस फर्स्ट वेव ने कितना पाथ ट्रेवल किया है? 4 लैम्डा। तो यहां इसका क्या आएगा अब? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका आ रहा है प्लस। इसी पॉइंट पे अगर कोई दूसरी वेव आए 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, ये लो प्लस माइनस, और इसका भी क्या आ रहा है? यहां आ रहा है पाथ 2 लैम्डा। तो दोनों का अंतर कितना है? उसमें है 4 लैम्डा, यहां है 2 लैम्डा। हम ये कह सकते हैं लैम्डा 1 है 4 लैम्डा, लैम्डा 2 है 2 लैम्डा। तो जो दोनों के बीच का गैप है ये कितना है? जब दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस या पथांतर n लैम्डा होता है, मतलब 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरह का, तो दोनों के प्लस एक साथ आते हैं। इस वजह से इंटेंसिटी या तीव्रता की वैल्यू बढ़ जाती है। क्या हो जाएगा? बढ़। अगर डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू n लैम्डा हो तो इंटेंसिटी या जिसको हम बोलते हैं तीव्रता, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे सवाल पूछा जाए अगर 6th मैक्सिमा हो, छठा उच्चिष्ट हो, तो n की जगह लिख देंगे 6। उन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए 6 लैम्डा। अगर सवाल पूछा जाए 3rd मैक्सिमा हो, तीसरा उच्चिष्ट हो, तो n की जगह पे कितना लिख देंगे? 3। 5वां पूछ ले, दूसरा पूछ ले, 7वां पूछ ले, यहां से इनका हम डेल्टा लैम्डा निकाल सकते हैं। कितना? n लैम्डा। जब तीव्रता बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या संपोषी व्यतिकरण। जबकि अगर एक का प्लस आए दूसरी का माइनस आए तो बढ़ने की बजाय इंटेंसिटी या तीव्रता क्या हो जाती है? कम। कैसे? देखो इस पॉइंट पे यहां देखो, इस फर्स्ट का है 1, 2, 3, 4। फर्स्ट का पाथ कितना दे रखा है? 4 लैम्डा। और मान लो यहां से कोई दूसरी वेव आती है, प्लस माइनस प्लस, और ये लो माइनस। अब एक का अगर प्लस आए दूसरी का माइनस आए तो दोनों ऐड होने की बजाय क्या हो जाते हैं? माइनस। इस केस में जो तीव्रता या इंटेंसिटी है वो बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है? कम। ये 1 लैम्डा है, ये आगे सिर्फ आधा लैम्डा है, तो इसको हम कह सकते हैं ये 3/2 लैम्डा है। तो 4 लैम्डा में से अगर इसको माइनस करते हैं तो ये गैप आता है 5/2 लैम्डा। इसको एक कंबाइंड फॉर्मूले का फॉर्मेट इस तरह देते हैं, अगर डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू 2n-1 इंटू λ/2 हो तो इंटेंसिटी घट जाती है। मतलब जिसके भी नीचे 2 लिखा हुआ हो, आधे पे आ गई हो बात, ये रहा नीचे 2, तो इसको विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। विनाशी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। हुआ क्या है? देखो अगर n बराबर 1 ले तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, बचेगा क्या? λ/2। अगर n की जगह 2 ले तो 2 इंटू 2 4,
4 माइनस 1 3, तो दूसरे पे कितना आएगा 3 लेमडा बाई 2। अगर n इज इक्वल्स टू 6 ले तो 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 1 11। सवाल क्या आएगा, फाइंड पाथ डिफरेंस फॉर फोर्थ डार्क फ्रिंज, मतलब चौथी काली फ्रिंज के लिए डेल्टा लेमडा बताओ। तो n की जगह पे कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7, और ये इसको लिख देंगे 7 लेमडा बाई 2। सीबीएसई के एक एग्जाम में सवाल आया था, फाइंड फेज डिफरेंस इन इंटरफेरेंस फॉर फोर्थ डार्क फ्रिंज, व्यतिकरण में चौथी काली फ्रिंज के लिए कलांतर ज्ञात कीजिए। देखो, काली फ्रिंज का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण। तो क्या लेंगे, हमें दे रखा है फोर्थ डार्क। जब भी डार्क वर्ड लिखा हुआ है या काली फ्रिंज लिखा हुआ है तो हमें क्या लेना है, डेल्टा लेमडा इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। n की जगह पे कितना लिख देंगे 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7। तो डेल्टा लेमडा की वैल्यू क्या मिलती है, लेकिन ये पूछ नहीं रखा है। पूछ क्या रखा है, फाइंड फेज डिफरेंस या कलांतर। तो फिर से वही फॉर्मूला जो हम इनिशियली लगाते आ रहे हैं, क्या कि फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई बराबर पाथ डिफरेंस अपॉन लेमडा। पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है 7 लेमडा बाई 2, तो फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई 7 लेमडा बाई 2, ये लेमडा से लेमडा 2 से 2, तो फेज डिफरेंस आएगा 7 पाई। कुल मिलाकर अगर वेव ऑप्टिक्स का कोई भी सवाल आता है तो 90% उन सवालों के अंदर ये एक चीज जरूर काम में आएगी, फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस अपॉन टी। कैसा भी सवाल है इस चीज को मिक्स करेंगे, उत्तर सामने होगा। इसके अलावा अगर ब्राइट फ्रिंज लिखा हो, चमकीली फ्रिंज लिखा हो, तब तो फॉर्मूला काम में लेंगे, डेल्टा लेमडा इज इक्वल्स टू एन लेमडा। और अगर लिखा हो डार्क फ्रिंज तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल्स टू लिखेंगे 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। अब मैं कुछ सवाल सामने लिखता हूं, इनके आंसर करने की ट्राई कीजिए, कॉपी निकालो साथ में। फर्स्ट है, फाइंड पाथ डिफरेंस फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तीसरी चमकीली फ्रिंज का पथांतर होगा। सामने 8 से 10 सवाल लिख रहा हूं, इनको सबको सेकंडों के हिसाब से सोल्व कीजिए। दूसरा है, फाइंड फेज डिफरेंस फॉर सिक्स्थ डार्क फ्रिंज। सिक्स्थ काली फ्रिंज के लिए कलांतर ज्ञात कीजिए। थर्ड है, फिफ्थ काली फ्रिंज का पथांतर होगा। फाइंड पाथ डिफरेंस फॉर फिफ्थ डार्क फ्रिंज। If two waves of same amplitude superimpose with
60 डिग्री फेज डिफरेंस, फाइंड इंटेंसिटी। यदि दो समान तीव्रता की तरंगे व्यतिकरण में एक दूसरे पर अध्यारोपित हो तो उनकी परिणामी तीव्रता यदि फाई बराबर 60 डिग्री हो। इनको करने के बाद में इंटरफेरेंस या व्यतिकरण का कोई बेसिक सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। ट्राई करो इनकी। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।